अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ, इस किस्से के रावी हमारे दोस्त अबू अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल्ला अल मुख़ैलद हैं। वो कहते हैं कि चंद दिन पहले ही मुझको ये किस्सा पहुँचा है और ये वाक़या कुछ इस तरह है कि एक सर्जेंट, यानी जो पुलिस में काम करते हैं, शुरता जिनको बोलते हैं, वो कहते हैं कि 25 साल पहले की बात है। मैं पुलिस में था और मेरी जो पोजीशन थी वो सर्जेंट की थी। कहते हैं कि सहरा में राई और गनम होते हैं ना, जो बकरियों को चराने वाले, उन्होंने इतला दी कि सहरा में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। कहते हैं जैसे ही हमें इतला मिली, हमने फ़ौरन एक टीम तश्कील दी और मैं उस टीम का सरबराह था। मेरी क़यादत के अंदर वो पुलिस की गाड़ियाँ फौरी तौर पर रवाना होती हैं। जिस वक़्त हम सहरा में उस मौका पर पहुँचे, लाश को देखा, कमोबेश 22 साल की नौजवान लड़की की लाश थी और उसके जिस्म पर कोई अच्छे आसार नहीं थे। मैंने देखा कि उसका दाखिली लिबास जो है वो सुर्ख रंग का दाखिली लिबास पहनी हुई थी। खैर, कहता है कि मैंने मज़ीद अमले को बुला लिया, फ़ोटोग्राफ़र आ गए, वो सारा पूरा एक अमला होता है, उन्होंने अपनी अपनी जनाब तफ्तीश शुरू कर दी। कहता है कि हमने पता करवाया तो पता चला कि करीब के गांव की ये लड़की है और ये चंद दिन पहले अपने घर से निकली और इसको अगवा कर लिया गया और उसके बाद इसका पता नहीं चला। खैर, कहता है कि हमने देखा कि जो मुजरम है उसने कोई आसार अपने जुर्म का बाकी नहीं छोड़ा। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन बहरहाल कहता है बहुत सारे ऐसे वाक़यात ऐसे होते हैं तफ्तीश के दौरान जिसमें पता नहीं चलता। ये भी एक ऐसा केस था कि जिसका हमें पता नहीं चल सका कि इसका मुजरम कौन है। लो जी, कहता है कि मैंने कुछ 5 साल मज़ीद नौकरी की, उसके बाद मेरे रिटायरमेंट का वक्त आ गया। मैंने पुलिस से, अपनी शुरते से रिटायरमेंट ले ली, घर आ गया। अच्छा, वक्त गुज़रता चला गया। मैंने अपनी अज़ाफ़ी आमदनी के लिए क्या किया, मैंने एक 1.8 ख़रीद ली और 1.8 वो अबू गम्मारातान उसको कहते हैं कि उसके अंदर 5 सवारियाँ बैठ सकती हैं और पीछे भी खाली जगह होती है सामान रखने के लिए। खैर, वो कहता है कि मैंने ये किया कि भाई बैनुल मुदन, एक छोटे शहर से दूसरे शहर तक, एक बस्ती से दूसरी बस्ती, सवारियों को लाना ले जाना। कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी कि हमने जाना है मदीना शरीफ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मदीना शरीफ वहाँ से तकरीबन कमोबेश 600 किलोमीटर के फासले पर था। कहता जी कि वो 4 सवारियाँ मुझे बल्कि 5 में मैं खुद था। कहता है कि जब मैं चले वहाँ से तो 600 किलोमीटर का फासला था, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपस में गपशप लग जाए, जाके इसको कहते हैं कि भाई मसाफत तरीक के रास्ते को मुकम्मल करने के लिए आपस में। कहता मेरे साथ जो आदमी बैठा हुआ वो तो खैर वैसे ही जैसे ही बैठा, गाड़ी चली तो वो सो गया। उसके बाद जो पिछली तरफ था वो अलहदा था, वो भी सो गया। अब जो 2 थे मेरे बिल्कुल पीछे जो बैठे हुए थे, वो आपस में गपशप लगाने लगे, मैं भी उनके साथ गपशप लगाने लगा। कहता मैंने देखा गैर मामूली तौर पर वो बड़े खुश थे। खैर, कहता है कि मैंने जो मिरर है ना ऊपर, जो शीशा लगा होता है, उसमें से मैंने देखा बड़े हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा जी, एक गाड़ी चल रही है, चलते चलते रास्ते में एक जगह पे जब हम पहुंचे तो एक जो है वो दूसरे को इशारा करके कहने लगा फुस्तानुल अहमर, यानी सुर्ख लिबास, और दूसरा जो है हंस दिया। एक जो है दूसरे को कहने लगा कि याद है ना? उसने कहा बिल्कुल याद है। कहते हैं कि मैंने मोहल्ले वकूफ के ऊपर नजर डाली तो मैंने देखा कि ठीक 15 साल पहले ये वही जगह थी, वही इलाका था जहां पर वो मुझे लाश मिली थी। और कहता है कि फिर मैंने अपने अफकार जमा करने शुरू कर दिए। मुझे यकीन हो गया कि ये जो पीछे बैठे हुए हैं, इनका उस कत्ल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। कहता मैं गाड़ी चलाता रहा, उनको ज़ाहिर नहीं होने दिया। आगे गए तो मरकज़ तफ्तीश आ गया, पुलिस चौकी।
कहता है मैंने उनसे कहा यारो बात यह है कि मेरा यहाँ पे एक चचादाद भाई है, उसकी ड्यूटी है, तो मैं ज़रा उसको सलाम करना है, तो मैं चंद मिनट में उसको इजाज़त दें। उनका ठीक है। कहता है कि मैंने वो पुलिस चौकी में जाके जो मरकज़ तफ्तीश बना हुआ था वहाँ पर मैंने गाड़ी रोकी और एहतियातन मैंने गाड़ी की चाबी जो थी ना वो भी अपने बंद करके अपनी जेब में डाल ली। कहता है अंदर गया, जो इंचार्ज था उस चौकी का या मरकज़ तफ्तीश का, मैंने जाकर उसको तारफ़ कराया कि मैंने आज से एक मुद्दत पहले मैं इस तरीके से सर्जेंट था, इसको अरबी में रकीब अव्वल कहते हैं, और ऐसे ऐसे वाक़या हुआ। और वो जो मुजरिम है मेरे अपने इल्म के हद तक वो पीछे बैठे हुए हैं गाड़ी में। उसने कहा ये बात है, कोई बात नहीं है। वो उसी वक्त उठा और जाके उसने उनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और नाज़रीन किराम फिर क्या हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर उन दोनों ने तस्लीम कर लिया, वो मान गए कि उन्होंने उस लड़की को कत्ल किया था। अरबी ज़बान के अंदर एक कहावत है और वो ये है कि बशरिल कातिल बिल कत्ल वलो बादहीन। अरब जो है आपस में गुफ्तगू के दौरान एक मिसाल देते हुए कहते हैं कि जो कातिल है उसको कत्ल की खुशखबरी दे दो, यानी उसको बता दो कि तू अगर किसी को कत्ल करेगा तो ला महला तुमको भी उसके बदले में कत्ल किया जाएगा, वलो बादहीन, खा उसके ऊपर कोई मुद्दत गुजर जाए। लेकिन मेरे अजीजों इस बात को ये नशीन कर लें, आदमी बात को समझता है जी कौन देख रहा है, कौन देखेगा, किसको पता चलना है। एक ज़ात जरूर है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही है ना। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। इस बात को मत समझें कि अल्लाह ताला जो है इन बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। ये जो जालिम अमल करते हैं, काम करते हैं, हरकतें करते हैं, कत्ल गारत करते हैं और ये समझते हैं कि हम बच जाएंगे, नहीं, इन बत्श रब्बिक लशदीद। दुनिया में मुमकिन है बच जाएं, लेकिन आखिरत जो है उसमें तो कोई चीज़ नहीं छुपी रहेगी।